Hello everyone. So today we will start with a new topic, that is metals and non-metals. Chemical reaction and equations chapter has already been done. तो अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी है एक बार वो जाके देख लो and then we can start on with the chapter 2, that is metals and non-metals, right? So हम लोग सब्सटेंसेस को बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट? दैट मैटर बेसिकली कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 states, that is solid, liquid, gas, Bose-Einstein condensate एंड देन प्लाज्मा, राइट? तो मैटर को हम लोगों ने ऐसे क्लासिफाई किया था. नाउ सिमिलरली जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस है जो हम डेली टू डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है, हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. What are those 3 categories basically? Those 3 categories are metals, non-metals and metalloids. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है. एनसीईआरटी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक ही दिया हुआ है, बट वी विल कंसिडर मेटलॉइड्स आल्सो हियर. ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स आपने जनरली सुन लिया होगा, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि दिस इज अ मेटल, बेसिकली दिस इज अ नॉन मेटल. तो मेटलॉइड्स बेसिकली क्या होता है कि जहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं सब्सटेंसेस, दोज आर नोन एज मेटलॉइड्स. फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट मेटल हमारे पास एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज लेट अस से लस्ट्रस, राइट? मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, वो लस्ट्रस नहीं होते. तो मेटलॉइड्स उनके बीच की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, दैट मीन्स दे कैन बी लस्ट्रस ऑल्सो एंड दे कैन नॉट बी लस्ट्रस ऑल्सो. ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर आप ड्रॉ करोगे बेसिकली तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ये दो एक्सट्रीम्स हैं. जैसे यहाँ पे हो गया मेटल्स एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पे हो गया आपका नॉन मेटल्स एंड यहाँ पे आएंगे आपके मेटलॉइड्स. दैट इज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज as that of metals and non-metals are known as metalloids. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज अब हमें पढ़नी है. फोकस हमारा किस पे रहेगा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मेटलॉइड्स की भी डिस्कस करेंगे, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल नॉट डिस्कस फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी. ठीक है, तो अभी हमें 2 एक्सट्रीम्स पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, देयर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि दिखने में या फिर जो आपकी फिजिकल नेचर होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैसे डिफरेंस होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि मेटल जो है वो एक सब्सटेंस एक्स लिया मैंने, लेट अस से दैट अ सब्सटेंस इज एक्स, राइट? नाउ आई विल टेल कि मेटल इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो जहां पे हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. जहां पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मुझे एक पर्सन को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, लेट अस से कि मुझे मुझे ये डिस्क्राइब करना है, राइट? आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समबडी, दैट व्हाट आर माई फीचर्स. सो एक तो हो गई आपकी फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस दैट विल से कि इनकी हाइट इतनी है, इनका वेट इतना है, इनके बालों का कलर ऐसा है, इनकी आंखों का कलर ऐसा है, राइट? सो ये सब आपके क्या आ गई? फिजिकल अपीयरेंसेस. सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम लोग देखेंगे कि इसके अपीयरेंस में, इसकी बाहर की चीजें जो है उसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. वेल केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल देखो केमिकल प्रॉपर्टीज होती किसकी वजह से है. ठीक है, हमने पढ़ा था, डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एनी मैटर. ठीक है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. लेकिन टाइम जब डिस्कवर होता गया, बेसिकली टाइम के साथ जब डिस्कवरी और भी एडवांस होती गई, तो हम लोगों ने देखा, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे बेसिकली इन एलैबोरेशन, बट आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट दैट, कि हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए. ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का.
and chemical bond formation basically depend upon the electronic structure of an element, right? So first of all, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे physical properties. So आज का lecture is all about physical properties and then we will focus on the chemical properties. Okay, so let's begin. Yeah, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. ठीक है, मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं. सो आप सोडियम देखोगे, पोटेशियम देखोगे, रुबिडियम देखोगे, सीजियम देखोगे, एल्यूमिनियम देखोगे, दे जनरली आर सॉलिड्स. हाउएवर हम लोग कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे जहाँ पे मेटल है लेकिन इट इज नॉट अ सॉलिड, right? Second says it is lustrous. Lustrous means what? Basically अगर आप कभी लोगे आयरन नेल ले लिया आपने, ठीक है, कॉपर वायर ले ली, एल्यूमिनियम की कोई वायर ले ली, उसको आपने सैंड पेपर से रब करा. तो सैंड पेपर से रब करने का मतलब उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होगी या फिर कुछ भी अगर ऑक्साइड बनी हुई है तो वो बेसिकली रिमूव हो जाती है इम्प्योरिटीज और हमें प्योर मेटल मिलता है. ठीक है, तो प्योर मेटल का जब हम लोग देखेंगे, हम उसे रब करेंगे सैंड पेपर से तो प्योर मेटल निकलेगा, राइट? सो प्योर मेटल की वजह से आप देखोगे कि जब वो ऑब्टेन होगा बेसिकली ऑन रबिंग इट विद द सैंड पेपर, इट विल बी लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब क्या है कि वो शाइनी होगा नेचर में. कभी आपने देखी होगी कि वायर्स जो होती हैं बेसिकली, राइट, कॉपर वायर्स जो होती हैं, ठीक है, अंदर से देखी होगी ब्राउन कलर की होती है और शाइनी होती है. सिमिलरली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर यू मस्ट हैव सीन कि अगर प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर लेंगे तो इट इज वेरी लस्ट्रस, चमकता है सोना और सिल्वर, राइट? सिमिलरली दैट गोज ऑन विद प्लैटिनम ऑल्सो. प्लैटिनम इज ऑल्सो अ मेटल, तो वहां पे भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है. सो जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस. अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि वाई दे आर लस्ट्रस. ठीक है, तो इनका हम लोग देखेंगे कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे है सोडियम. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11. अगर हम शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से, द एक्साइटेशन ड्यू टू दी बेसिकली आउटर इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट, द मेटल्स आर लस्ट्रस. ठीक है, अब ये एक्साइटेशन कैसे होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी निकलती है, कौन सी वेवलेंथ निकलती है, ठीक है, ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज इन क्लास 11. लेकिन अभी के लिए आप ये जान सकते हो कि लस्ट्रस किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, राइट? नेक्स्ट चलते हैं. दे आर जनरली हार्ड एंड ब्रिटल. तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं एंड दे आर जनरली हार्ड. ठीक है, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जब आप उसे बेसिकली तोड़ोगे तो वो पीसेस में टूट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेलिएबिलिटी पे. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बेसिकली व्हाट इज मेलिएबिलिटी? मेलिएबिलिटी हमारे पास ये होती है कि आप किसी भी मेटल को थिन शीट्स में बीट कर सकते हो, उसे थिन शीट में बना सकते हो. ठीक है, दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी. जैसे आपने देखे होंगे बिस्किट होते हैं गोल्ड के, राइट, शीट की फॉर्म में होते हैं, या फिर आप गोल्ड का छोटी सी शीट ले सकते हो, सिल्वर की को भी आप छोटी सी शीट में ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी, दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. थिन शीट्स. सो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स जो है आपके वो है गोल्ड एंड सिल्वर. इसी वजह से हम लोग इनके क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. ज्वेलरी वगैरह जो बनती है वो गोल्ड एंड सिल्वर की इसलिए बनती है बिकॉज दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, राइट? नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, डक्टिलिटी पे. सो व्हाट इज डक्टिलिटी? बेसिकली जब आप किसी मेटल को एक थिन वायर में बना सको, उसे कन्वर्ट कर सको इन द फॉर्म ऑफ अ थिन वायर, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कॉपर वायर देखते हो, ठीक है, तो कॉपर वायर कैसी होती है, पतली पतली सी होती है. दैट मीन्स द कॉपर मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, राइट? सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नोन एज इट्स डक्टिलिटी. सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स बेसिकली शो डक्टाइल नेचर, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कि 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हो तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो. इमेजिन व्हाट अ 2 किलोमीटर लेंथ वायर इज, राइट, वो भी सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से. सो दिस इज हाउ बेसिकली दैट
गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि आप उसके छोटे से 1 ग्राम सॉलिड से बेसिकली आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हो. Now next we will move on to they are good conductors of heat. Now this is also an important property. घर में अगर कभी आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन कभी कभी यूज करती है हमारी मॉम्स, राइट? सो बेसिकली एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स. अगर मैं ये लेती हूँ कि एल्यूमिनियम इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस से कि एल्यूमिनियम जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट, राइट? तो क्या हमारा खाना पक पाएगा? अगर आपने मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम का पैन लिया है, राइट, दिस इज अ पैन ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने हीट दी इसमें, लेट अस से यू आर कुकिंग नूडल्स इन दैट, राइट? कुछ नूडल्स है जो आप कुक कर रहे हो इसमें. जब हीट ही पास नहीं होगी बेसिकली तो क्या ये नूडल्स कुक कर पाएंगे? नहीं. सो दिस प्रूव्स दैट कि एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, तभी हमारा खाना पक पा रहा है, right? So generally if you take that metals are good conductors of heat, right? लेकिन आजकल हम लोग एल्यूमिनियम वगैरह इन सबके कम पैन्स यूज करते हैं, रादर हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेनलेस स्टील भी एक मेटल है? नो, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय. अब बात आती है कि व्हाट आर एलॉयज. तो एलॉयज बेसिकली होते हैं या तो आप दो मेटल्स को मिला रहे हो या फिर आप मेटल और नॉन मेटल को मिला के बेसिकली मिक्स कर रहे हो, ठीक है? उस चीज को हम लोग बोलते हैं एलॉयज. एंड एलॉयज आर बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली. सो अलॉय क्या होता है हमारे पास? जब हम लोग दो मेटल्स को मिक्स करते हैं या फिर हम लोग एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करके बनाएंगे तो दैट इज नोन एज अलॉय. ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही मेटल्स को मिक्स करोगे, दो से ज्यादा मेटल्स को भी मिक्स कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली हम लोग मिक्स क्यों करते हैं? लेट अस से कि कुछ जो मेटल्स होते हैं उनकी सॉफ्टनेस ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसे बर्तन की फॉर्म में नहीं बना सकते, तो आप थोड़ी हार्डनेस डालोगे उसमें. तो हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए आपने कोई मेटल डाल दिया, या एक की हीट करने की मतलब हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपने दूसरा मेटल डाल दिया सो दैट इट कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट्स कंडक्शन ऑफ हीट, राइट? सो ये पर्पज होता है हमारे पास अलॉय बनाने का. सो स्टेनलेस स्टील इज बेसिकली अ अलॉय, right? It is not a metal, it is not purely a non-metal, rather it is a mixture of metals and non-metals, either metals or metals or either metals and non-metals. उसी को हम लोग बोल देते हैं alloy, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. नाउ नेक्स्ट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये तो हम लोगों ने साफ साफ देखा है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी घर की वायरिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, राइट? जो भी वायर्स होती है हमारे पास दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर. जो आप ब्राउन कलर की वायर्स देखते हो वो कॉपर से बनी हुई होती है. तो अगर घर की वायर्स बेसिकली कॉपर से बनी हुई होती है दैट मीन्स दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट. लेकिन फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं रखता? ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास 3 कलर्स की वायर होती है जनरली. I guess one is red, one is somewhat green in color, and one is yellow in color, right? तो ये 3 वायर्स हमारे पास ऐसी होती है, ठीक है? सबके किसी भी आप स्विचेस वगैरह को खोल के देखोगे तो ये 3 कलर की वायर निकलती है. तो एक्चुअली ये जो रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर है ये होती है हमारे पास पीवीसी, दैट इज दी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज एक टाइप का आपके पास पॉलीमर होता है, इट इज अ पॉलीमर, ठीक है? तो हम कॉपर वायर्स को इस पॉलीमर से कोट करते हैं क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कॉपर वायर को यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे हाथ लगाओगे तो करंट लगना जाहिर सी बात है, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसलिए हम इसे ये डिफरेंट कलर के पॉलीमर से कवर कर देते हैं. कौन सा पॉलीमर? पॉलीविनाइल क्लोराइड, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स, राइट? नेक्स्ट कम ऑन टू दे आर सोनोरस. What does sonorous means? Basically it is a property जहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा
जब आप मेटल को किसी हार्ड चीज से स्ट्रक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल बेल ले लो, स्कूल बेल में मेटल्स यूज होते हैं, ठीक है। मंदिर में जो बेल्स होती है बेसिकली उसमें भी मेटल्स यूज होते हैं, या फिर घर पे जो हिंदुइज्म बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज्म रिलीजन में, तो वहां पे भी हम लोग घर पे छोटी छोटी घंटियां रखते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, राइट। तो वो बजती किस लिए? बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, दैट मीन्स व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड थिंग बेसिकली दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट आते हैं, they tend to lose electrons. Now this is a very important property कि ये लोग lose करते हैं electrons, right? Now let us see that how they particularly lose electron. अगर आप सोडियम देखोगे, सोडियम का atomic number is 11, so electronic configuration बनती है 281, 2 in the K shell, 8 in the L shell and 1 in the M shell. मैग्नीशियम का आप देखते हो it is 12, so it is 2 8 2. एल्यूमिनियम का अगर आप देखते हो 2 8 3, एल्यूमिनियम इज बेसिकली 13, राइट। मैग्नीशियम इज 12 एंड सोडियम इज 11। अब हमें पता है ड्यू टू द ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या होता है कि हर मेटल या फिर नॉन मेटल या हर एलिमेंट जो भी है आपके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। तो अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दूं सोडियम का, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूं तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। मैग्नीशियम के मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। एल्यूमिनियम के मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। दैट मीन्स दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन ताकि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन। Why do they like to lose electron? Because इलेक्ट्रॉन लूज करने से उनकी आउटर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रही है, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, दैट इज व्हाई दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फॉर्म आयनिक सॉलिड्स विद नॉन मेटल्स। सो यहाँ पे अगर आप लोगे मेटल्स को, अगर आप नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने को बोलोगे तो वो एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। तो एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा एंड द कंपाउंड्स बेसिकली विच फॉर्म आयोनिक बॉन्ड आर जनरली सॉलिड्स, तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं आयोनिक सॉलिड्स। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में, राइट। सो नॉन मेटल्स आर फ्यू इन नंबर, दैट मीन्स कि अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखते हो बेसिकली तो मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, राइट। जो नॉन मेटल्स के नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है इन रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द मेटल्स। तो मोस्टली आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे दे आर मेटालिक इन नेचर while fewer elements are non metals, right। तो सबसे पहले तो डिफरेंस हमारे पास ये हो गया कि मेटल जो है वो नंबर में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द नॉन मेटल्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, सिर्फ उनके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, राइट। नाउ सेकेंड इट सेज दैट दे आर जनरली लिक्विड, गैसेज और सॉफ्ट सॉलिड्स। हम लोगों ने मेटल्स के केस में पढ़ा था बेसिकली दैट दे आर हार्ड सॉलिड्स, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जनरली ये जो होते हैं ये लिक्विड, गैसेस या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आयोडीन लोगे तो इट इज अ सॉलिड, ग्रेफाइट लोगे इट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट सॉलिड, ब्रोमीन लोगे इट इज अ लिक्विड, एंड नेक्स्ट यू कैन टेक Cl2 क्लोरीन दैट इज अ गैस बेसिकली, राइट। तो जनरली हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादा लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में होते हैं, और अगर सॉलिड है भी तो दे फॉर्म सॉफ्ट सॉलिड्स। नाउ नेक्स्ट इज दे आर नॉट लश्रस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेटल्स अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सबको हम रब करके देखते हैं सैंड पेपर से, बेसिकली टू रिमूव इम्प्योरिटीज वी रब इट विद द सैंड पेपर एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो नॉन मेटल्स को अगर आप देखोगे जैसे आयोडीन वगैरह जो सॉलिड्स हैं बेसिकली दे आर नॉट लश्रस, राइट। इसके लिए एक्सेप्शंस भी है दैट वी विल बेसिकली डील
लेटर ऑन, ठीक है, या मैं अभी बता देती हूँ। आयोडीन जो है आपका है लशरस, आयोडीन इज लशरस, राइट। एंड ऑल्सो जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बेसिकली कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड्स, राइट। लेकिन यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आता है मर्करी, राइट, जो आप लोग थर्मोमीटर वगैरह में देखते हो तो वो मर्करी, दैट इज द ग्रे लिक्विड। सो बेसिकली मर्करी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। और भी दूसरे आप मेटल्स देखोगे, गैलियम और सीजियम, बेसिकली ये लोग इतने ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं दैट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम बेसिकली दे टेंड टू मेल्ट, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हो गए आपके कुछ एक्सेप्शंस फॉर मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए हम लोगों ने देखा कि आयोडीन जो है वो बेसिकली लशरस है एंड जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लशरस। Fourth says that bad conductors of heat and electricity, that means they do not conduct heat and electricity, they are generally insulators. Insulators, right? So they are generally insulators, they do not conduct heat and they do not conduct electricity, ठीक है। जैसे आप इसमें देख लो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पेंसिल के अंदर जो लेड भरा होता है, इट कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड अगर आप हीट पास करोगे तो हीट कंडक्ट नहीं होगी, रादर बर्न हो जाता है वो सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि मेटल्स जो होते हैं जनरली लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, they can be drawn into thin sheets and can be drawn into thin wires also. That property is known as basically malleability and ductility. लेकिन नॉन मेटल्स अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हम उन्हें वायर की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते या फिर थिन शीट्स के फॉर्म में नहीं बना सकते। Now next is the very important property, that is electronegative in nature. Now if you consider fluorine, atomic number हमारे पास कितना होता है इसका 9, right? So this will become 2 7, right? 2 K शेल में हो गया और 7 हमारे पास L शेल में हो गए। इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, 8 हो जाए एंड इट हैज अ स्टेबल ऑक्टेट, राइट। For that purpose all basically halogens if you will see, या फिर ऑक्सीजन आप ले लो, atomic number हो गया 8, so that is 2 6, that means it also needs 2 electron to complete its octet. नाइट्रोजन भी आप ऐसे ले लो, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। वाइल अगर आप मेटल्स का देखोगे तो दे वर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके नॉन मेटल्स, दैट मीन्स दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। सो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स बेसिकली, अगर हम डिस्कस करना चाहे, देखो मेटल्स के लिए हम लोगों ने कर दिया कि सोनोरस होते हैं, लशरस होते हैं, मिलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटलॉइड्स के लिए हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। व्हाई वी कैन जनरलाइज बेसिकली, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट अस से हम लोगों ने एक सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, तो उसमें ज्यादा मेटल की प्रॉपर्टी है, कम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। बोरॉन ले लिया हम लोगों ने, तो उसमें ज्यादा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, कम मेटल्स की प्रॉपर्टी है, right? So basically metalloids are those substances which have properties in between that of the metals and non-metals, right? Second हमारे पास लेते हैं, they are generally solids and they are also brittle in nature. Third is generally have more properties of metals. Now this one is very important. See, if you look on to metalloids, they are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. ये हमारे पास metalloids हैं, right? So बोरॉन के अलावा अगर आप देखोगे तो इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, बाकी सब में मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, लेकिन बोरॉन में अगर आप देखोगे उसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आर मोर, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आर
more in case of boron, right? मेटालिक लक्ष्चर इनके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दे कैन बी लस्ट्रस ऑल्सो एंड दे कैन नॉट बी लस्ट्रस ऑल्सो, राइट? अगर आप बोरॉन देखोगे, मान लो बोरॉन इज नॉट लस्ट्रस, सिलिकॉन में बी समवॉट लस्ट्रस, राइट? सो आप, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है इन मीडिएटर बिटवीन होती है दैन दैट ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, देयरफॉर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सारे मेटलॉइड्स में लश्चर होगा या नहीं होगा, right? So you can write down that metalloids may have metallic luster or may not have metallic luster. Next you come on to brittleness, that means कि आप अगर उसे तोड़ोगे तो वो small pieces में टूटता चला जाएगा. So they are generally brittle in nature. Next you come on to, they are semiconductors. Now this is a very important property that you need to study for metalloids. देखो, हमारे पास on the basis of conduction of electricity you can classify the substances into conductors, insulators and semiconductors. तो conductors वो होते हैं जो easily अपने through electricity को pass होने देते हैं, right? Insulators वो होते हैं like rubber, if you will see, they are bad conductors of electricity, they do not allow electricity to pass through them. Semiconductors are in mediator of that of conductors and insulators. Conductors हम लोगों ने पढ़ लिया कि metals हैं. They conduct electricity by metallic conductance. They conduct electricity by metallic conductance. Metallic conductance basically क्या होती है? Conductance due to electrons. Electrons की movement की वजह से जो conduction होगी, that is known as metallic conductance, which is found in metals, right? Insulators अगर आप देखोगे तो generally non metals जो होंगे वो आपके होते हैं insulators, right? For example आप रबर देखो, insulator है because it does not allow electricity to pass through it. इसलिए हम लोग कहते हैं कभी भी अगर आप किसी वायर को टच कर रहे हो या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ठीक कर रहे हो या फिर आप फ्यूज लग गए हो उसे लगाने गए हो या एमसीबी को टच कर रहे हो बेसिकली, सो वी वेयर बेसिकली स्लीपर्स जो आपकी रबर से बनी हुई हो, बिकॉज दैट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. या फिर आजकल जो इलेक्ट्रिशियंस है दे वेयर ग्लव्स, राइट, दैट आर मेड अप ऑफ रबर्स बेसिकली सो दैट दे डू नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक. नेक्स्ट इज द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने देते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस. फॉर एग्जांपल दो चीजों के थ्रू आप सेमीकंडक्टर से पास करवा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी. या तो आप टेम्परेचर रेज कर दो हाई टेम्परेचर पे या फिर आप डोपिंग कर दो. नाउ व्हाट इज डोपिंग? ठीक है, पहला मेथड हमारे पास क्या था कि आप टेम्परेचर रेज कर दोगे तो उससे क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्ट होने लग जाएगी एंड द सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. डोपिंग अगर आप देखोगे तो होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम सिलिकॉन में बेसिकली कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, ठीक है, सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं ऑफ अदर एलिमेंट, दैट इज नोन एज डोपिंग. तो डोपिंग की वजह से द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इंक्रीजेज और उसकी वजह से हमारे पास कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती चली जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है. तो अगर आपको सेमीकंडक्टर्स के थ्रू कंडक्ट करवानी है इलेक्ट्रिसिटी, सो ईदर यू रेज द टेम्परेचर और यू डू डोपिंग मेथड. डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? बेसिकली एडिशन ऑफ सम फॉरेन एलिमेंट or basically addition of some impurities to your particular metalloid or semiconductor so that it can enhance its conducting power. अब आते हैं uses and facts के ऊपर. So boron, if you will consider, it is a semiconductor. जब वो burn होता है basically it gives green color, right? तो एक होता है, हम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे इसे, जब आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, 11th 12th में आप पढ़ोगे. It is used for detection of metals. इसे बोलते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट. बोरैक्स बीड टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट होता है क्या है, मान लो अगर आपको मैग्नीशियम पता लगाना है कि आपके सॉल्ट में मैग्नीशियम है या नहीं है या एल्यूमिनियम है या क्या है, तो आप बोरैक्स बीड टेस्ट के थ्रू मैग्नीशियम अलग कलर देगा, एल्यूमिनियम अलग कलर देगा, सिलिकॉन अलग कलर देगा, ठीक है. तो डिफरेंट मेटल्स बेसिकली आपको डिफरेंट कलर्स देते हैं. उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, दैट इज H3BO3. इट इज नोन एज बोरिक एसिड.
बोरिक एसिड, तो जितने भी आपके क्लीनर्स होते हैं घर में, फॉर एग्जांपल कोलिन हो गया या फिर कोई भी आप यूज कर रहे हो, तो उस क्लीनिंग एजेंट में बोरिक एसिड इज देयर, सम अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड. सो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट बेसिकली. सेकेंड हम लोग देखते हैं सिलिकॉन का, विच इज अ फेमस सेमी कंडक्टर, राइट. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्यूटर चिप्स और फ्लोरोसेंट लैम्प्स के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट यू कम ऑन टू आर्सेनिक. तो आर्सेनिक आपका एलईडीज में यूज होता है. बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक बिहेवियर इट इज यूज्ड इन एज अ insecticide basically. What is insecticide? See, it is made up of two words, insect and sidal. Sidal means killing, right? So insects को kill करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स. तो ये आर्सेनिक जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है फॉर आवर बॉडी ऑल्सो. तो इसके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से वी यूज इट एज अ इंसेक्टिसाइड. इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर बुलेट्स. एंटीमनी लेते हैं. इन एंशिएंट टाइम एंटीमनी वाज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक. टेल्यूरियम लेते हैं. इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट व्हाट इज अ एलॉय बेसिकली. एंड पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो अपने थ्रू, that is when they break down basically they release certain type of radiations that are known as alpha beta gamma radiations. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और पढ़ोगे, that what are radioactive substances, what is radioactivity, क्या alpha beta gamma radiations होती है, that you will learn in the upcoming classes, that is in class 11th and 12th, right? So this was all about the physical properties of metals and non-metals, right? Now अब हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज अगली क्लास में, जो कि हम पढ़ेंगे, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली. ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे करते हैं, बेसिकली कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आप लोगे तो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. नॉन मेटल एंड नॉन मेटल लोगे तो दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट. तो हम दो टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, दैट इज द आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि एसिड्स के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जो ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक होती है या फिर एसिडिक होती है. ठीक है. तो ये सब प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट. क्योंकि सारी कहानी जो रिएक्शन की है वो किस लिए होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी स्टेबल ऑक्टेट को रीच करना चाहता है, राइट. फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे हीलियम हो गया, नियॉन इट इज, आर्गन, क्रिप्टॉन, राइट. दे ऑल आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, राइट. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. ये अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने में स्टेबल है. तो बाकी चीजें जो हम लोग लेते हैं, जो बाकी एलिमेंट्स है, दे ऑल्सो वांट दी सेम कॉन्फ़िगरेशन, कि हम लोग भी इनके जैसे इनर्ट बन जाए. सो दैट इज व्हाई दे केमिकली बेसिकली रिएक्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल, राइट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है कि हर एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. दैट मीन्स आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है. तो इसलिए ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या केमिकली रिएक्ट करता है किसी चीज से भी, so that it can complete its octet. So that was all about the physical properties. Physical properties part has been done. Keep revising your sessions thoroughly, and if you like the video, subscribe to the channel and share it as much as possible. Thank you to all. Happy learning.